नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में कि इसका एग्ज़ाम डेट आखिर कब तक दिया जाएगा, कब से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपके पास प्रॉपर समय अब कितना बचा हुआ है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर कहाँ से आखिर पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए जिससे सटीक मेरा तैयारी हो जाए। ठीक है। और इसका कट ऑफ कितना तक जाएगा, कितना नंबर लाने के बाद प्रॉपर हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। और रिजल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना और तैयारी करना होगा, मॉक कैसे लगाना है, तो ये तमाम चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। बिल्कुल सटीक रणनीति आपको देने वाले हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ए टू जेड सारा जानकारी आपको देने वाले हैं, सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। और लास्ट में कुछ आपको वीवीआई टॉपिक भी बताने वाले हैं जिससे और भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ हम बिहार डीएलएड का आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए आप सभी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बिहार डीएलएड का है जो आपके काम के लिए है, मेरे काम का कुछ भी नहीं है। कुल क्वेश्चन 120 रहेगा, कुल अंक 120 दिया जाएगा। समय आपके पास 2.5 घंटा का रहेगा। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चे को ये भी पता नहीं है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन एग्जाम होगा। बात समझ गए आपसे, बिल्कुल बात समझ गए। यहाँ सारा चीज़ आपसे भी देख सकते हैं जो आपके काम का है, मेरे काम का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो मेरे काम का है वहाँ पर हम डायरेक्ट चर्चा करेंगे। ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये आपका प्रॉपर सिलेबस है कि कहाँ से कितना प्रश्न आपका पूछा जाएगा और कितने अंक का रहने वाला है। हिंदी या उर्दू ऑप्शनल होता है, आपको पता है, या तो हिंदी रख सकते हैं या तो उर्दू। हिंदी से 25, मैथमेटिक्स से 25, जनरल साइंस से 20, सोशल साइंस से 20, उसके बाद इंग्लिश से 20 है और आपका रीजनिंग से 10 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न रहेगा। उसको आप दिमाग में स्कैन करके रख लीजिएगा। और देखिए आपसे को बताना चाहते हैं कि जो बिहार डीएलएड के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं, यहाँ पर ऑफर दिया गया था, 50% ऑफ किया गया है। वो ऑफर अभी तक अवेलेबल है। और जो कोर्स आपका 399 का था वो अभी हम 199 रुपया में अवेलेबल करवा दिए हैं। तो जो भी बच्चे किसी भी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जाके ज्वाइन करके आपसे भी तैयारी कर लीजिए। यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज आपको दिया गया है। वही चीजें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपका सिलेबस है, जहां से प्रश्न 2022 से लेकर 2025 तक में पूछा गया है, वो तमाम चीज यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं सटीक रणनीति के साथ में। तो अगर इस बार 100% आपको सफलता पाना है, सरकारी कॉलेज का सपना देखे हुए ना फ्रेंड, तो आप सभी आज ही क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी कीजिए। और जितना कम फी हम कर दिए हैं उतने कम फी में आपको कोई क्लास नहीं देने वाला है। ठीक है। तो जाइए आप सभी रणनीति बना के तैयारी कीजिए। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का आपका तैयारी हो रहा है, तो आपको चिंता नहीं करना है। देखिए एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, युवा शक्ति का ही एप्लीकेशन है। तो इसको आपसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए, बहुत ही कम फी कर दिए हैं। आइए जो मेन सबसे पहले कि एग्जाम आखिर कब तक लिया जाएगा। देखिए इससे पहले लगभग 4 से 5 दिन पहले आपको एक वीडियो बना के बताए थे कि एग्जाम में क्या देरी है और कब तक एग्जाम होगा। देखिए अभी आपका चल रहा है फरवरी, चल रहा है ना, तो फरवरी में एग्जाम लिया जाएगा आपका। बिल्कुल एग्जाम फरवरी में नहीं होगा। पिछले बार भी हम बता चुके थे कि फरवरी में एग्जाम भैया नहीं लिया जाएगा। फिर भी बच्चे पूछते थे कि सर क्या फरवरी में एग्जाम होगा या मार्च में एग्जाम होगा। देखिए फरवरी में एग्जाम नहीं होगा क्योंकि अभी आपका 10th का एग्जाम चल रहा है ना, और ये 25 फरवरी तक आपका 10th का एग्जाम चलेगा। क्योंकि जो आपका डीएलएड का जोन बोर्ड एग्जाम लेगा वही बोर्ड आपका 10th और 12th का भी एग्जाम लेता है बिहार में, यानी कि बिहार बोर्ड पटना। पता है आप सभी को, बिल्कुल पता है। तो फरवरी में एग्जाम संभव नहीं कि आपका एग्जाम होगा। तब समय क्या बचा आपके पास, मार्च का समय बचा हुआ है। क्या मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में एग्जाम हो जाएगा? नहीं होगा, फर्स्ट या सेकेंड वीक में। तब सर कितने दिन में एग्जाम हो सकता है? तो मार्च के 3rd वीक की बात किया जाए
या अप्रैल आपका घुसाया जा सकता है। अप्रैल का फर्स्ट वीक में आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर 2024 का डाटा देखिएगा तो कहा गया था कि मार्च में एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि 29 मार्च बताया गया था, बट नहीं ले पाया था। तो वो 1 अप्रैल से एग्ज़ाम लिया था आपका 2024 में, ठीक है। और वहीं 2025 की अगर बात किया जाए तो 2025 में कहा गया था कि 27 फरवरी को हम एग्ज़ाम ले लेंगे, जो कि नहीं ले पाया और वो एग्ज़ाम अगस्त से शुरू किया था। क्या उसी प्रकार से इस बार भी होने वाला है? तो नहीं, ध्यान दीजिएगा, कुछ आयोग का मजबूरी भी होता है जिसके कारण से सेशन लेट हो जाता है। बात समझे? बिल्कुल बात समझे। बट अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। समय आपके पास प्रॉपर अभी 1 मंथ का बचा हुआ, 1 से 1.5 मंथ का समय है। प्रॉपर आप रणनीति बना के तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, रिजल्ट आपका हो जाएगा। और ये मान के चलिए कि अप्रैल का फर्स्ट वीक या मार्च का 3rd वीक में आपका एग्जाम संभावित है कि एग्जाम आपका हो जाएगा। क्या डाउट रहेगा आप सभी को? नहीं डाउट रहेगा। क्या बताएं कि मार्च का आपको 3rd वीक लेके चलना है या अप्रैल का फर्स्ट वीक? इतने के बीच में आपका एग्जाम प्रबल संभावना है कि इसी बीच में आपका एग्जाम लिया जाएगा। और एग्जाम एक दिन नहीं चलता है, एग्जाम लगभग आपका 30 दिन का चलता है। ध्यान दीजिएगा, 28 से 30 दिन आपका एग्जाम लगातार चलता है। पता है आप सभी को? बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी का अगर एग्जाम 1 अप्रैल से शुरू होता है तो सारा 1 ही अप्रैल को ले लिया जाएगा। नहीं, हो सकता है किसी का 1 अप्रैल होगा, कोई 5 अप्रैल को होगा, या किसी का 10 अप्रैल को होगा, या 20 अप्रैल का होगा। यानी कि उसको प्रॉपर समय मिलेगा। बात समझे? बिल्कुल बात समझे। अच्छा, एडमिट कार्ड कब तक दिया जाएगा आपको? तो एडमिट कार्ड कई बार आपको बताएं कि 3 दिन पहले आपको या 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाता है। यानी कि 2 दिन से 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है और लगभग 7 से 8 दिन पहले आपको यह क्लियर कर दिया जाता है कि किस सिटी में आपका एग्जाम पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है सीबीटी मोड में। पता है आप सभी को? बिल्कुल। तो यहां से क्लियर कर दिया जाता है 7 से 8 दिन के अंदर में कि आपका एग्जाम पटना में पड़ा है, भागलपुर में पड़ा है, या और कोई सिटी में पड़ा है। तो ये आपका क्लियर कर दिया जाता है, जिससे कि आप अपना यात्रा टिकट बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको लेकर कोई डाउट है आपको? नहीं है। तो एग्जाम लेके क्लियर हो चुके हैं, समय आपके पास 1 से 1.5 मंथ का है। प्रॉपर रणनीति बना के तैयारी कीजिए। और बाकी बात हम क्लासेस एप्लीकेशन पे प्लस में यूट्यूब पे क्लासेस प्रॉपर आपको दे रहे हैं। और एक सेक्शन जिसमें 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, जो 2022 से लेके 2025 में प्रश्न पूछा गया है, जो सिलेक्टेड प्रश्न है, जो प्रश्न आपके पेपर में आने का संभावना है, वो प्रश्न करवा रहे हैं। प्लस में उसके आसपास से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो चीजें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आयोग क्या करता है, प्रश्न रिपीट करता है, प्लस में उसी के आसपास से प्रश्न को बनाकर आपसे भी से पूछता है। तो अगर इसको कवर कर लेते हैं तो चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बात सिलेबस आपका बीबीआई प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट हो रहा है। बात समझ गए? बात समझ गए आपसे? बिल्कुल बात समझ गए। तो यहाँ चीज़ें क्लियर हैं। अब आइए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कटअप आखिर कितना जाएगा। तो देखिए, अगर कटअप की बात किया जाए तो सबसे पहले ये समझिए कि 120 प्रश्न आपसे भी से पूछा जाता है। अगर यहाँ पर जनरल वाला की बात किया जाए, ठीक है, तो जनरल वाला कम से कम 80 प्लस तो आपको टारगेट लेके चलना है, तभी जाके सरकारी कॉलेज अलॉट होगा आपको। ध्यान दीजिएगा। अगर वहीं आपका ओबीसी यानी कि BC1 BC2 की बात किया जाए तो कम से कम 78 से लेके 77 के बीच में इतना नंबर आपका रहना चाहिए, तब जाके आपका कॉलेज अलॉट हो सकता है। या कभी कभी केस में क्या होता है कि इससे भी कम नंबर रहने के बाद भी आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है आपको सरकारी वाला, ठीक है। अगर वहीं पर बात किया जाए कि ST SC के लिए क्या रह सकता है और महिलाओं के लिए, तो कम से कम आपको 70 प्लस टारगेट लेके चलना है, ठीक है। या इससे कम भी रहने के बाद आपका कॉलेज आपको मिल जाता है रैंक के हिसाब से। बात समझ गए? तो यहाँ पर ST SC को थोड़ा सा कम भी नंबर रहने के बाद उसको कॉलेज मिल जाता है। यहाँ पर मेहनत करना होगा BC1 BC2, और उसके बाद कह सकते हैं कि जनरल वालों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा आप सभी को, तभी जाके आपको कॉलेज मिल सकता है। देखिए, यहाँ प्रॉपर आपसे समझिएगा कि आप सभी को पता है कि आपका हिंदी से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी से लगभग आपका 25 प्रश्न पूछा जाएगा ना। इसमें कम से कम आपको टारगेट करना है 18 प्रश्न, 18 नहीं तो 17 तो होना ही चाहिए आपको, ठीक है। इतना तो कम से कम आपको टारगेट लेके चलना है, 18 नहीं तो 17 कम से कम हिंदी में आपको इस हिसाब से तैयारी करना है कि इतना होना चाहिए। और अभी आगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हिंदी का बता देंगे, ठीक है, जहां से आप आराम से प्रश्न को बना सकते हैं, जहां से ज़्यादा वेटेज होता है। उसके बाद फिर आपका रह जाता है गणित। तो गणित एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोरिंग टॉपिक है। तो गणित से आपका लगभग 25 प्रश्न रहेगा। इसमें कम से कम आपको 18 से 20 प्रश्न तो सही करना है, मिनिमम 18 प्रश्न तो होना ही चाहिए। यहाँ पर
पर नहीं करने का ऑप्शन कितना मिल रहा है, लगभग 7 प्रश्न आपको मिल रहा है छोड़ने का ऑप्शन। बात समझ गए। उसके बाद आपका बच जाता है विज्ञान का, विज्ञान से 20 प्रश्न पूछा जाता है, तो कम से कम विज्ञान में आपका 15 प्रश्न सही करना है आप सभी को, 5 प्रश्न छोड़ देना है आप सभी को। उसी प्रकार से अगर सामाजिक विज्ञान की बात किया जाए कि सामाजिक विज्ञान में कितना करना है, तो सामाजिक विज्ञान में 20 प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको 15 कम से कम टारगेट करना है, तभी जाके रिजल्ट बन सकता है। ये आपका तैयारी होना चाहिए इस लेवल का। हर जगह 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 7 प्रश्न छोड़ने का आपके पास ऑप्शन है। उसी प्रकार से अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो अंग्रेजी में भी 20 प्रश्न रहेगा, लगभग इसमें भी आपको कम से कम 14 से 15, कम से कम 14 तो होना चाहिए अंग्रेजी में। अगर आपका अंग्रेजी मजबूत नहीं है तो आप अगर थोड़ा सा मेहनत करके 12 प्रश्न भी ला लेते हैं तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में कम से कम 12, अगर ठीक ठाक अंग्रेजी है तो 14-15 होना चाहिए, सेफ स्कोर है। अच्छा, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कर सकते हैं कि 100 में 100% कर सकते हैं, यानी कि 10 प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो 10 प्रश्न में 10 प्रश्न आप कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर आपको टारगेट कम से कम 7 से 8 का रखना है आप सभी को। ठीक है, कि भैया 8 तो कम से कम प्रश्न बनना चाहिए रीजनिंग का मेरा। रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपको बना लेना है, काम आपका हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए कि कैसे कैसे आपको बताएं, तो जैसे कि बताएं कि आपको हिंदी में कम से कम 18 होना चाहिए, हिंदी में 18, उसके बाद गणित में आपका लगभग 18 प्रश्न होना चाहिए, उसी प्रकार से विज्ञान में आपका 15 प्रश्न होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान में भी 15 प्रश्न आपका होना चाहिए, और उसके बाद अंग्रेजी में लगभग आपका 14 प्रश्न आपको बताए हैं, और आपका रीजनिंग में लगभग 8 प्रश्न आपको बताए हैं। ठीक है, तो लगभग आपका 88 प्रश्न हो जाता है, और 88 प्रश्न आपका अगर सही हो जाने के बाद रिजल्ट आपका धरा हुआ है। इसमें भी आपका अगर 2-4 प्रश्न नहीं भी बनता है ना, तो समझ लीजिए आपका बल्ले बल्ले है। मान लीजिए कि मैथ में 18 नहीं तो 16 ही बन गया, 17 ही बन गया, या अंग्रेजी में 12 प्रश्न बन गया, या सामाजिक विज्ञान में 14 प्रश्न या 13 प्रश्न रख गया, विज्ञान में 15 नहीं 16 बन गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इसके आसपास इर्द गिर्द रहिएगा तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। बात समझ गए आपसे, बिल्कुल बात समझ गए। कुछ बीबीआई टॉपिक आपको बताते हैं हिंदी में, तो सबसे पहले हिंदी में आपको जो पढ़ना है वो अलंकार टॉपिक को पढ़ लेना है, ये वेटेज वाला टॉपिक है। उसके बाद फिर आपको एक रस टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद एक छंद टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद आपको एक शब्द शक्ति टॉपिक आता है, ये टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और यहीं से प्रश्न आएगा आपका। उसके बाद एक आपको संधि टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एक आपको समाज टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद मुहावरा टॉपिक आपको देख लेना है, और उसके बाद एक वर्णमाला को, एक आपको वर्णमाला टॉपिक को पढ़ लेना है। इतना हिंदी में करके रख लीजिए और बार बार इसी को प्रैक्टिस कीजिए, आप सभी स्कोर कर लीजिएगा। अलंकार का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा, लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछता है अलंकार में। अगर अलंकार पे पकड़ कर लेते हैं तो समझ लीजिए रिजल्ट आपका धरा हुआ है। उसी प्रकार से अगर थोड़ा सा विज्ञान का आपको बताते हैं कि विज्ञान में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि एसआई यूनिट को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से लगभग 1 से 2 प्रश्न। उसी प्रकार से विद्युत से भी प्रश्न आपका आता है, तो विद्युत टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। ध्वनि टॉपिक से प्रश्न आता है, ध्वनि टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। प्रकाश से प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि लाइट से, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गति का नियम हो गया, ठीक है, ये आपको फिजिक्स में। कोशिका को पढ़ लीजिएगा, कोशिका से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कई बार केंद्रक के बारे में पूछा गया है, कई बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको एक रक्त टॉपिक पढ़ लेना है, यानी कि ब्लड को, क्योंकि ब्लड से भी प्रश्न पूछा जाता है। पोषक तत्व को पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद रोग को पढ़ना है आप सभी को, रोग और उसके टीका को पढ़ना है, यानी कि जैसे कि जीवाणु विषाणु से होने वाला रोग हो गया, पादप से कवक से होने वाला रोग हो गया। उसके बाद एक टॉपिक उत्तक होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, और एक आपको आनुवांशिकी टॉपिक को क्लियर करके रखना है, ठीक है। आनुवांशिकता, ये टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्मोन से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हार्मोन भी आपको क्लियर करना है। उसी प्रकार से एक आपका ग्रंथि टॉपिक से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ग्रंथि टॉपिक को भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको पारिस्थितिकी टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। पारिस्थितिकी से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, तो ये 2 टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। एक मानव तंत्र पढ़ना है आप सभी को। मानव तंत्र में जैसे कि मानव तंत्र में नर्वस सिस्टम हो गया, उसी प्रकार से पाचन तंत्र हो गया,
ठीक है। तो ये सभी टॉपिक को ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। तो साइंस में ये 2 चीज़ें आपको बता दिए हैं कि जीव विज्ञान में और फिजिक्स में क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर अगले दिन आपको हम क्लियर कर देंगे। हिंदी में जो टॉपिक बताएं वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको हम गणित का स्पेशल बता देंगे। सोशल साइंस का इससे पहले वाला वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, तो उसको जाके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर अंग्रेजी वाला हम बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और रीजनिंग में बता देंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ अभी हम आपको बता दिए हैं। अब रिजल्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो रिजल्ट के लिए जो चीज़ें हम आपको बताए हैं, ठीक है, जो आपका सिलेबस है और जो जो टॉपिक हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको कम से कम पढ़ लीजिएगा ना, तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। बाकी बात क्लासेस सारा चीज़ हम आपको एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे दे रहे हैं, और जो एप्लीकेशन ज्वाइन कर जाते हैं तो उसके लिए फिर सोचना नहीं होगा, क्योंकि सारा चीज़ हम अवेलेबल करवा दिए हैं। एग्ज़ाम को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस को दिमाग में रखिए और तैयारी में लग जाइए आप सभी। और जो टॉपिक आपको बताएं ये सभी चुनिंदा टॉपिक, जहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, वो टॉपिक हम आपको बताएं हैं, तो वो टॉपिक को क्लियर करके रख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में आप सभी। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। बाकी बात क्लास को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए आप सभी। जय हिंद।